फिरौन के दरिया में गर्क होने के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया के उस पार सही सलामत निकल गए और सरजमीन मुकद्दस फलस्तीन की जानिब अपना सफर जारी रखा। इस सफर के दौरान हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ एक कौम के पास से गुजरे जो अपने बुतों की पूजा कर रहे थे। ये मंजर देखते ही बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी इस किस्म का बुत बना दो जिस तरह इनके लिए है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब कुछ तबाह बर्बाद होने वाला है जिसमें ये मगन है और इनका ये अमल बातिल और शिर्क है। क्या तुमने दरिया अबूर करने का मौजज़ा नहीं देखा? क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या तुमने जो सुना वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाकर बनी इसराइल के साथ आगे चल पड़े और एक जगह पर पड़ाव कर लिया। फिर अपनी कौम से फरमाया, तुम मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की इत्तबा करो, मैं उसे तुम पर खलीफा बनाता हूँ और मैं खुद अपने रब के हुजूर हाजिर होने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। वहां जाकर आप अलैहिस्सलाम ने दीदार इलाही की तमन्ना की और अर्ज किया, रब्बे अरनी, मेरे रब मुझे जियारत से नवाजिए। जवाब मिला, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे। ये कलाम इलाही सुनकर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कुछ परेशान से हो गए। इस कलाम के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गमी और खामोशी का सबब पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे उसका मालिक फरमा दे कि तू मुझे नहीं देख सकता तो वो गमनाक क्यों न रहे। एक मर्तबा हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर मुनाजात में माव थे कि इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मेरे कलीम, तुमने भूखा प्यासा और परेशान रहना क्यों पसंद कर लिया है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दिल से एक होक सी बुलंद हुई और फिर आप यूं अर्ज गुजार हुए, या इलाही, तुझे सब कुछ मालूम है। जब तूने फरमा दिया है लन तरानी तो उसी वक्त से मेरी भूख और प्यास मिट चुकी है। मेरा आराम और सुकून खत्म हो गया है। अब मैंने गम को अपना मुनस और हमदर्द बना लिया है। इरशाद हुआ, अगर तुम मेरे दीदार के तालिब हो और माशर में मेरी मुलाकात की तमन्ना ही हो तो शिकम सैरी से परहेज करो, कल्बो जिगर को प्यासा रखो, आंखों को नमनाक और दिल को माहिए बेआब की तरह तड़पता रहने दो। क्योंकि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी मोहब्बत थी और आप अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम भी होते थे। आपकी मोहब्बत में शिद्दत बढ़ती रही तो एक दिन आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दीदार इलाही की दोबारा दरख्वास्त की तो इसके जवाब में फरमाने बारी ताला हुआ, ऐ मूसा, आप हमारा दीदार नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का शर्फ बढ़ा हुआ था इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा और दुआ को न छोड़ा कि ऐ अल्लाह, आप मुझे अपना दीदार कराएं ताकि मैं आपको जी भर कर देख सकूं। दोबारा इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ मूसा, आप हमारी एक झलक की भी ताब नहीं ला सकेंगे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर इसरार किया तो हुक्म खुदाबंदी हुआ, ऐ मूसा, जरा उस पहाड़ की तरफ तो देखो, हम उस पर अपने अनवार की कुछ तजल्ली डालते हैं। अगर ये अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। चुनांचे हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखना शुरू किया और खुदा ताला ने जब उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो उसे पाश पाश कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं तेरी तरफ रजू करता हूँ और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। एक कौल के मुताबिक हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 3 दिन तक बेहोश रहे और ज़हूर तजल्ली की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो उसकी अजमत और जलाल की वजह से 6 पहाड़ उड़ गए। उनमें से 3 मदीना मुनव्वरा में जा गिरे और वो उहुद, क़ारान और रज़ी हैं। 3 पहाड़ मक्का मुकरमा में जा गिरे और वो हिरा, शब्बीर और सौर हैं। इमाम इब्न अबी शैबा हजरत मैसरा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना कुर्ब बख्शा कि कलम इलाही तख्तियों पर तौरात को लिखता था तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उसके चलने की आवाज सुन लेते थे। इमाम बहकी ने अल अस्माउ व सिफात में हजरत मुजाहिद से कुरान मजीद की आयत मुबारका वक़र्रबनाहु नजिया के तहत रिवायत किया है कि 7वें आसमान और अर्श के दरमियान 70,000 हिजाबात हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम करीब होते गए हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान सिर्फ एक हिजाब बाकी रह गया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ कलाम से नवाजा, उस दिन आप अलैहिस्सलाम ऊन का जुब्बा, पजामा और टोपी पहने हुए थे। आपके चेहरे मुबारक पर इतना नूर था कि किसी में आपको देखने की ताब तक नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम को जो देखता वो रब्बुल आलमीन के नूर की चमक से मर जाता था। तजल्ली तूर के बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक में ऐसी बरकत पैदा हुई कि अंधेरी और तारीक रात में किसी पत्थर पर अगर कोई चींटी चलती थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चींटी की रफ्तार को 10 फरसख दूर से देख लेते थे। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस गए और उन्हें तजल्ली तूर का वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे चचा के बेटे और हम में से नहीं हो, और तुम ये गुमान करते हो कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कलाम किया है? बस हम तुम्हारे साथ हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला को बिल्कुल जाहिरन देख न लें। जब उन्होंने इसकी सिवा हर शय का इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि आप अपनी कौम में से 70 अफराद चुन लें। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 70 शुरफा को चुन लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा, तुम निकल चलो। जब वो एक खुले मैदान में पहुंचे तो उन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया। वो कहने लगे, ए मूसा, तू हमें वापस लौटा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, अब मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। तुमने एक शय के बारे में सवाल किया, बस वो तुम्हारे पास आ गई। चुनांचे बनी इसराइल के वो सारे लोग जलाले इलाही की ताब न लाते हुए मर गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया, ए मूसा, तुम वापस लौट जाओ। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं कहाँ लौट चलूं? अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू इन्हें दोबारा जिंदा कर दे। बस अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 3 दिन में 1,40,000 कलिमात के साथ गुफ्तगू फरमाई। और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों का कलाम सुनते तो आप उन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि आपके कानों में रब्बुल आलमीन के कलाम की आवाज पड़ी हुई थी। अल्लाह ताला ने जिन चीजों के बारे में गुफ्तगू फरमाई उनमें यह भी फरमाया, ए मूसा, अमल करने वालों ने दुनिया में ज़ुहद की मिसल कोई अमल नहीं किया। जो चीजें मैंने लोगों पर हराम की हैं उनसे इज्तनाब और परहेज करके मेरा कुर्ब इख्तियार करने वालों की तरह किसी ने मेरा कुर्ब हासिल नहीं किया, और मेरे खौफ से रोने की मिसल इबादत गुजारों ने मेरी इबादत नहीं की। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब्बुल आलमीन, ए सारी कायनात के खुदा, ए रोज़ो जज़ा के मालिक, और ए साहिब जलालो इकराम, तूने उनके लिए क्या तैयार किया है और तूने उन्हें क्या जज़ा दी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करने वालों के लिए मैंने अपनी जन्नत मुबाह कर दी है। वो जहाँ चाहें उसमें अपना ठिकाना बना सकती हैं, और वो लोग जो मेरी हराम करदा चीजों से बचने वाले हैं, उनके सिवा क़यामत के दिन कोई आदमी हिसाब किताब के दौरान मुनाक़शे और अपने अमाल पर जरा तफ्तीश से नहीं बच सकेगा। लेकिन मैं उनसे हया करूंगा, उन्हें इज्जत व तकरीम से नवाजूंगा और उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। और वो लोग जो मेरे खौफ से रोने वाले हैं, बस उनके लिए तो सिर्फ रफीक़े आला है और कोई भी उसमें उनके साथ शरीक नहीं होगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी चीज सिखा दे जिसके साथ मैं तेरा जिक्र करूं और तुझे पुकारूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्ला अंत या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ऐसी शय का इरादा कर रहा हूँ जिसे तू मेरे साथ खास फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर 7 आसमान और मेरे सिवा उनमें मौजूद हर शय और 7 जमीनें तराजू के एक पड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पड़े में रख दिया जाए, तो उन तमाम के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह का पड़ा भारी होगा। हजरत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल मनकूल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, वो लोग कौन हैं जिन्हें तू अपनी अर्श का साया अता फरमाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनके हाथ जुल्म ज्यादती से बरी होंगे, जिनके दिल पाक होंगे। ये वो लोग हैं जो मेरी अजमत और जलाल के सबब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जब वो जिक्र करते हैं तो मैं भी उनके साथ जिक्र करता हूँ। ये वो लोग हैं जो तकलीफ और मुश्किल के लम्हात में अच्छी तरह से वुजू करते हैं और वो मेरे जिक्र की तरफ इस तरह रजू करते हैं जैसे परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। वो मेरी मोहब्बत के इस तरह पाबंद होते हैं जैसे बच्चे लोगों की मोहब्बत के मुश्ताक होते हैं। मेरी हराम करदा चीजों को जब हलाल समझा जाए तो वो इस तरह गजबनाक हो जाती हैं जैसे शेर को जब कोई गम और तकलीफ पहुंचे तो वो गैज़ो गजब में होता है।
हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे बताएं लोगों में से तेरे नजदीक कौन ज्यादा महबूब है। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, क्यों? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, इसलिए ताकि मैं उसके साथ मोहब्बत करूं, क्योंकि तू उसके साथ मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो जमीन के एक किनारे में रह रहा है, उसके बारे में जमीन के दूसरे किनारे में रहने वाले ने सुना, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं। बस अगर उसे वहां कोई तकलीफ पहुंचे तो उसे ऐसा महसूस होता है गोया वो तकलीफ और मुसीबत उसे पहुंची, और अगर उसे वहां कोई कांटा चुभे तो उसे इस तरह महसूस होता है गोया वो कांटा उसे ही चुभा है, और वो ये सब मेरे लिए करता है। तो वही बंदा मखलूक में से मेरे नजदीक ज्यादा पसंदीदा और महबूब है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, तूने मखलूक को पैदा फरमाया, तो क्या तू उन्हें जहन्नम में दाखिल करेगा या तू उन्हें अजाब देगा? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, सब के सब मेरी मखलूक हैं। फिर फरमाया, फसल काश्त करो। बस आपने फसल काश्त की। फिर फरमाया, इसे सैराब करो। आप अलैहिस्सलाम ने उसे पानी लगाया। फिर हुक्म इलाही हुआ, इसकी निगहदाश्त करो। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी निगरानी करते रहे। फिर उसे काटा और उसे उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, तेरी खेती ने क्या किया? हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं इससे फारिग हो चुका हूँ और मैंने उसे उठा लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसी तरह मैं भी अजाब नहीं दूंगा मगर उन्हें जिनमें कोई भलाई और खैर नहीं होगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से ये पूछा, तेरे बंदों में से कौन ज्यादा गनी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वो बंदा जो उसी पर कनात करता है जो उसे दिया जाता है। फिर अर्ज की, तेरे बंदों में से बेहतर फैसला करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जो लोगों के लिए भी वैसे ही फैसले करता है जैसे अपने लिए करता है। फिर अर्ज किया, तेरे बंदों में से इल्म वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो ज्यादा डरने वाला है। एक दिन हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में चल रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाएं बाएं मुतवज्जे हुए लेकिन किसी आवाज देने वाले को नहीं देखा। फिर दूसरी बार अल्लाह ताला ने आपको निदा फरमाई, ए मूसा बिन इमरान। फिर आप अलैहिस्सलाम दाएं बाएं मुतवज्जे हुए लेकिन किसी को नहीं देखा और आप पर घबराहट तारी हो गई। फिर तीसरी बार निदा दी गई, ए मूसा बिन इमरान, बिलाशुबा मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, लब्बैक लब्बैक, ए मेरे परवरदिगार, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदे में गिर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, मैं ये पसंद करता हूँ कि तू उस दिन मेरे अर्श की साए में रहे जिस दिन मेरे अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। लिहाजा तू यतीम के लिए रहीम व शफीक बाप की तरह हो जा और बेवा औरत के लिए मेहरबान खावंद की तरह हो जा। ए मूसा बिन इमरान, तू रहम कर, तुझ पर रहम किया जाएगा। ए मूसा, जैसा तू कहेगा वैसा तेरे साथ किया जाएगा। ए मूसा, बनी इसराइल के नबी जो मुझसे इस हाल में मिला कि वो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करता हो तो मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। तो हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वो अहमद कौन है? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मैंने ऐसी कोई मखलूक पैदा नहीं की जो उससे बढ़कर मेरे नजदीक इज्जत व शर्फ वाली हो। मैंने जमीन व आसमान और शम्स व कमर को पैदा करने से 2000 साल पहले उसका नाम अपने नाम के साथ अर्श पर लिखा है, और मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, जन्नत मेरी सारी मखलूक पर हराम है, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत उसमें दाखिल हो जाए। हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अहमद की उम्मत कौन लोग हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उनकी उम्मत के लोग हमादून यानी बहुत ज्यादा हमद करने वाले हैं। वो उतरते चढ़ते और हर हाल में हमद करते रहेंगे, अपनी कमर को मजबूती से बांधे रहेंगे और अपने आज़ाब को पाक रखेंगे। वो दिन के रोजादार होंगे और रात के वक्त इबादत गुजार। मैं उनसे थोड़ा सा अमल भी कबूल करूंगा और उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने की वजह से जन्नत में दाखिल कर दूंगा। उम्मत मुहम्मदी के फजाइल सुनकर हजरत सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उस उम्मत का नबी उन्हीं में से होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, मुझे उस नबी की उम्मत में से बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, तू पहले आया है और वो बाद में आएगा, लेकिन मैं अनकरीब तुम्हें दारुल जलाल में जमा फरमा दूंगा।
एक दिन हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से खिताब फरमा रहे थे कि किसी ने पूछा कि इस जमाने में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इल्म अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात नागवार गुजरी, फौरन वईद नाजिल हुई, तुम्हारा मनसब ये था कि अपने आप को इल्म खुदाबंदी के सपुर्द करते, यानी कहते कि अल्लाह ही अलीम व खबीर है। ए मूसा, मजमाउल बहरैन जाओ, वहाँ हमारे एक बंदे से मिलो, वो कई उमूर में तुझसे ज्यादा आलिम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, उस नेक बंदे तक पहुँचने का क्या तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक मछली पकड़कर अपने तोशादान में रख लो और मजमाउल बहरैन की तरफ चलना शुरू कर दो। जहाँ वो मछली गायब हो जाए तो उस मकाम पर तलाश करने से वो बंदा मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली पकड़कर अपने तोशादान में रख ली और अपने खलीफा हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और दो समंदरों के मिलाप की तरफ कूच किया। वो खुदा का नेक बंदा कौन था? कुरान मजीद इस बारे में खामोश है। अक्सर उलमाए तारीख और फुक़हाए हदीस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस नेक बंदे का नाम खिजर अलैहिस्सलाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश को निकल खड़े हुए। चलते चलते उस मकाम पर पहुंचे जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं। लंबी मुसाफत थी। काफी दिन मुसलसल चलते चलते आप निढाल से हो चुके थे। कुछ देर सस्तानी की गर्ज से एक पत्थर पर टेक लगाकर सो गए। आप अलैहिस्सलाम के साथी यूशा बिन नून पर भी बैठते ही नींद तारी हो गई। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से उस मछली में हरकत पैदा हुई और वो तोशादान से निकलकर समंदर में तैरने लगी। खुदा की कुदरत से मछली जहाँ तैरती जा रही थी वहाँ पानी बर्फ की तरह जमता चला जा रहा था। पानी पर बर्फ की एक पट्टी सी नमदार हो रही थी। देखने वाले को ऐसा मालूम होता था जैसे समंदर के बीच में एक खत या लकीर खींचकर एक पगडंडी बना दी गई है। इत्तेफाक से हजरत यूशा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार हो गए। उन्होंने ये सारा मंजर बचश्मे खुद देख लिया, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे तो उन्हें ये वाकया बताना भूल गए। उन्होंने उठते ही अपना सफर दोबारा शुरू किया। मुसलसल एक दिन और एक रात चलते रहे। दूसरे दिन का आगाज था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे थकान ने निढाल कर दिया और भूख अपनी पूरी शिद्दत से चमक उठी है। ऐ यूशा, लाओ वो मछली भून कर खाते हैं। यहाँ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी मंजिल तक मूसा अलैहिस्सलाम को थकन महसूस नहीं हुई थी। ये सफर भूल की वजह से बताई गई मंजिल से आगे का था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को भूख और थकावट ने आन लिया। मछली का सुनकर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को याद आया कि वो तो बताना ही भूल गए थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए, हजरत मकाम सखरा पर जब हम लेट गए तो मछली तोशादान से निकलकर समंदर में दाखिल हो गई थी। वो जहाँ जहाँ चलती गई वहाँ एक रास्ता नमदार होता गया और जब आप बेदार हुए तो मैं ये बताना भूल गया। शायद ये शैतान की कारिस्तानी थी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मकाम की हमें तलाश थी ये वही मकाम है जहाँ मछली गायब हुई। फिर दोनों वापस मकाम सखरा की तरफ चल दिए। वहाँ पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को बाहर बिठाकर मछली के बनाए हुए रास्ते पर समंदर में दाखिल हो गए। जहाँ ये रास्ता खत्म हुआ वहाँ देखा तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम उम्दा पोशाक पहने बैठे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज किया और तारुफ करवाया, मैं हूँ मूसा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, बनी इसराइल के नबी मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ बुजुर्गवार, मैं तुमसे वो इल्म हासिल करने आया हूँ जो खुदा ने सिर्फ तुम्हें अता किया है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला ने मुझे अपने रमूज़ो इसरार का वो तकवीनी इल्म अता किया है जो तुम्हें नहीं मिला, और खुदा ने जो शरई इल्म तुझे अता किया है वो मुझे नहीं मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र व ज़ब्त करने वाला पाएंगे। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ कि जो कुछ नजर आए अगर तुम्हारी अक्ल और इल्म के मुनाफी हो तो उस पर एतराज नहीं करोगे, यहाँ तक कि मैं खुद उसकी हकीकत तुम्हें न बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं किसी अजीब बात पर इसरार नहीं करूंगा। ये शराइत तय पाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का सफर शुरू हो जाता है। वो समंदर की तरफ चल पड़े। साहिल पर पहुंचे तो एक कश्ती पर नजर पड़ी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती वालों से किराया पूछा। वो कश्ती वाले खिजर अलैहिस्सलाम के वाकिफकार थे। उन्होंने किराया लेने से इनकार कर दिया और बज़िद दोनों को कश्ती पर सवार कर लिया। कश्ती सुए मंजिल तैरने लगी। कश्ती कुछ ज्यादा देर नहीं चली थी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ कर सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त न हो सका।
कहने लगे, ये तो बड़ी अजीब बात है, इस तरह तो ये कश्ती अपने सवारों समेत डूब जाएगी। तू बड़ा अजीब आदमी है। कश्ती वालों ने मुफ्त सवार किया यानी एहसान किया और तूने एहसान का ये बदला दिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, वही बात हुई जो मैं कहता था कि आप सब्र और ज़ब्त नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा से होकर कहने लगे, भूल चूक माफ करो, मैं तो उस वादे को बिल्कुल भूल ही गया था, इसलिए मेरे साथ ज्यादा सख्ती से काम न लें। इस असना में एक चिड़िया उड़ती हुई आई और एक कतरा पानी का उठाकर चलती बनी। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यूं गोया हुए, बेशक इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तेरा इल्म ऐसे ही है जैसे चिड़िया की चोंच में समंदर के पानी का ये कतरा। इसी असना में कश्ती साहिल के करीब चली गई। आप दोनों उतरकर एक सिमत चल दिए। उनका सफर साहिल के साथ साथ जारी था। क्या देखते हैं कि एक मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर एक बच्चे को पकड़ा और मार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बर्दाश्त न हो सका। कहने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, नाहक एक मासूम की जान ले ली, ये बहुत बड़ा जुल्म है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बोल उठे, मियाँ मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की, इस बार मुझे माफ कर दें, अगर आइंदा भी ऐसा हुआ तो मुझे अलग कर देना। एक बार फिर दोनों माफिज सफर हुए। चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती के रहने वाले खुशहाल और रसूदा हाल थे। मेहमान नवाजी उन पर वाजिब थी। आप दोनों ने मेहमान बनने की दरखास्त की जिसे बस्ती वालों ने ठुकरा दिया। ये दोनों वहां से चल दिए। अभी बस्ती में से गुजर रहे थे कि देखते हैं कि एक दीवार गिरने के करीब है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने सहारा देकर उस दीवार को खड़ा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत पर यह बात भी नागवार गुजरी। सोचने लगे, बड़ा अजीब आदमी है। बस्ती वालों ने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। इस दीवार की मजदूरी के एवज खाना हासिल किया जा सकता है। ये तो क्या नहीं, उल्टा मुफ्त खाते में दीवार सीधी कर दी। बस्ती वालों ने यही एहसान किया था कि हमें बस्ती से निकल जाने का हुक्म दिया। ऐसे लोगों के साथ उस नेकी का कोई जवाब नहीं बनता। ये सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने टोका। हजरत ये तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी। ये अल्फाज सुनकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम गर्म हो गए और कहने लगे, बस भाई, मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब मेरी तुम्हारी जुदाई का वक्त आ गया है। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उन वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे था। मैंने कोई काम अपनी तरफ से नहीं किया, बल्कि खुदा की तरफ से अता करदा अहकामात या उस तकमीनी इल्म के मुताबिक किया जो अपनी खास इनायत से अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन वाक़यात के हक़ाइक़ बताए और रुखसत हो गए। इन वाक़यात की हकीकत कुरान मजीद ने कुछ यूं बयान फरमाई, बस अब मेरे और तुम्हारे दरमियान अलहदगी का वक्त आ गया है। मगर जिन बातों पर आपसे सब्र नहीं हो सका उनकी हकीकत कुछ यूं थी। जिस कश्ती में हमने सुराख किया वो कश्ती चंद मिस्कीनों की मलकियत थी, और वो कश्ती जिस बंदरगाह पर उतर रही थी वहां का जालिम बादशाह हर अच्छी और नई कश्ती अपने कब्जे में ले लेता था। उन मसाकीन की मदद के लिए हमने इस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि बादशाह उसे पुरानी समझकर छोड़ दे। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ। रहा बच्चा कत्ल करने का मामला, तो इसमें हकीकत ये थी कि उस बच्चे के वालिदैन इंतहाई नेक और पाकबाज थे। ये बच्चा बड़ा होकर सरकशी और कुफर करने वाला था। मुझे उसके वालिदैन पर तरस आया और मेरे दिल ने गवाही दी कि उस लड़के के एवज अल्लाह ताला उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए, इसलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। मुफस्सिरीन के बकौल ये अम्र रब्बी था, खिजर अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से नहीं किया। बाद अज़ां वाकई अल्लाह ताला ने उस मकतूल बच्चे के वालिदैन को नेक और साले औलाद से तस्कीन अता फरमाई। और हाँ, जो दीवार मैंने सीधी की वो 2 यतीम लड़कों की मलकियत थी। उस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। उन लड़कों का वालिद एक नेक इंसान था और बस्ती के लोग जालिम थे। बस तुम्हारे परवरदिगार की मर्जी यही थी कि जब ये नौ उम्र जवान हों तो उनका खजाना उन्हें मिल जाए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर दीवार गिर जाती तो शायद लोग खजाना लूट कर ले जाते, इसलिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से वो दीवार सीधी कर दी। आखिर में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखो मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से किया, अपने इख्तियार से नहीं किया, और ये उन बातों की हकीकत है जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। इसके बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अलहदा हो गए। बनी इसराइल में एक मालदार शख्स था। उसके चचाजाद भाई ने विरासत के एक तमा की वजह से उसको कत्ल करके शहर से बाहर फेंक दिया और खुद सुबह को उसके खून का मुद्दई बनकर वावेला करने लगा। लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला असल बात को जाहिर फरमाए। इस पर खुदा का ये हुक्म हुआ कि एक गाय ज़िबा करो और उस गाय का एक टुकड़ा इस मकतूल को मारो, तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि उसका कातिल कौन है।
लोगों ने ये बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि ये क्या मजाक तो नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, क्या मैं ऐसी फजूल बात करूंगा, मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लोगों ने पूछा, तो फिर फरमाइए गाय कैसी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ना बहुत बूढ़ी और न बिल्कुल न उम्र, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा, खुदा से ये भी पूछ ले कि उसका रंग क्या हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत डुबडुबाती और देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक जरा तफसील से पूछ दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खुदा ताला फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिससे कोई खिदमत ना ली गई हो, न हल जोती गई हो, न उसे खेती को पानी दिया गया हो, और वो बेऐब हो जिसमें कोई दाग न हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लगे, मगर ऐसी गाय का मिलना मुश्किल था। हाँ, एक गाय के मुतालिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफात से मौसूफ है। वो गाय एक यतीम बच्चे की गाय थी, और उसका किस्सा ये था कि बनी इसराइल में एक साले आदमी था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था, और उसके पास सिवाय एक गाय के बच्चे के कुछ नहीं रहा था। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, इस बच्चे की गर्दन को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत रखता हूँ। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आए। उस मर्द साले का तो इंतकाल हो गया और बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। ये लड़का जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह साले और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फर्माबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा, बेटा, तेरे बाप ने फुलां जंगल में तेरे लिए एक बच्चिया छोड़ दी है, वो अब जवान हो गई है। उसको जंगल से ले आ और अल्लाह से दुआ कर कि वो तुझे तेरी अमानत अता फरमाए। चुनांचे वो लड़का जंगल पहुंचा और अपनी गाय को देखा। माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया और खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया कि जाओ, इसे बाजार में ले जाकर 3 दिनार पर बेच आओ, और शर्त ये कि जब सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे पूछ लिया जाए। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दिनार तक ही होती थी। वो लड़का गाय लेकर बाजार पहुंचा तो एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया और उस गाय की कीमत 6 दिनार लगा दी, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी माँ से इजाजत लेने न जाए, यहीं खड़े खड़े खुद ही बेच डाले। लड़के ने मंजूर न किया और कहा कि माँ से इजाजत लिए बगैर मैं हरगिज कोई सौदा नहीं करूंगा। फिर उसने घर आकर माँ को सारा किस्सा सुना दिया। माँ ने 6 दिनार पर गाय बेच देने की इजाजत तो दे दी, मगर दोबारा बै हो जाने के बाद फिर अपनी मर्जी दरियाफ्त कर लेने की पाबंदियां लगा दी। वो लड़का फिर बाजार में आया और वही फरिश्ता खरीदार बन कर आया और 12 दिनार कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का माँ से इजाजत लेने न जाए। लड़के ने ये बात फिर नामंजूर कर दी और माँ से आकर सारा हाल कह दिया। माँ समझ गई कि ये खरीदार कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। माँ ने बेटी से कहा कि अब जो वो खरीदार आए तो उससे कहना कि आप हमें ये गाय बेचने की इजाजत देती हैं या नहीं। लड़के ने यही बात उसी खरीदार से कह दी। फरिश्ते ने कहा, अभी इस गाय को रोके रखो, जब बनी इसराइल खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। लड़का गाय को घर लेकर वापस आ गया। ये गाय ही एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसको बनी इसराइल की तलाश थी। चुनांचे बनी इसराइल को इस गाय का पता चला तो मकान पर पहुंचे तो इस गाय की यही कीमत मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द कर दी गई। बनी इसराइल ने उसे ज़िबा करके उस गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। चुनांचे कातिल को भी इकरार करना पड़ गया और वो पकड़ा गया। फिर उसको सजाए मौत सुनाई गई। हजरत इमाम वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह से एक वाक़या मज़कूर है। वो फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक जवान अपनी वालदा से बहुत हुस्न सलूक का मुजाहरा करता था। वो रात का 1/3 हिस्सा नमाज पढ़ता, 1/3 हिस्सा अपनी वालदा के सिराने बैठता और उसे तस्बीह और तहलील याद करवाता और कहता, ऐ अम्मी जान, अगर तू क़याम पर कादिर नहीं है तो अल्लाह ताला की तस्बीह, तहलील और तकबीर कहे। ये दोनों अमल उसकी पूरी जिंदगी के मामूल थे। जब सुबह उठता तो पहाड़ पर आता, लकड़ियां अपनी पीठ पर उठाता, उन्हें बाजार ले आता, उन्हें फरोख्त करता, उनकी रकम में से 1/3 हिस्सा सदका करता, 1/3 हिस्सा अपनी जात के लिए बाकी रखता और 1/3 हिस्सा अपनी वालदा को पेश करता। उसकी वालदा उसमें से निस्फ खाती और निस्फ सदका कर देती। ये अमल भी उसकी पूरी जिंदगी का मामूल था। जब अरसा दराज गुजर गया तो उसकी वालदा ने उसे कहा, बेटा, मुझे तेरे बाप की मिरास से एक गाय मिली थी। मैंने उसकी गर्दन पर मोहर लगाई थी और उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाह के नाम पर जंगल में गायों में छोड़ आई थी।
फिर उसने कहा मैं उसका रंग और हैयत तुझे बताती हूँ। जब तू उन गायों के पास जाए तो उस गाय को हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाह के नाम के साथ बुलाना। वो ऐसा ही करेगी जैसा उसने मेरे साथ वादा किया था। उसने कहा उसकी अलामत यह है कि वो ना बूढ़ी है और ना बच्ची है, वो दरमियानी उम्र की है, वो गहरे जर्द रंग की है, देखने वालों को खुश कर देती है। जब तू उसकी जल्द को देखेगा तो यूं महसूस करेगा कि उसकी जल्द से सूरज की शुआएं निकल रही हैं। उस पर कोई काम नहीं किया गया, ना उस पर हल जोते गए, ना उसके जरिए खेती को पानी लगाया गया है। वो अयूब से बिल्कुल सलामत है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, उसका सारा रंग एक ही है। जब तू उसे देखना तो उसको गर्दन से पकड़ना, वो अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त से तेरी इत्तबा करेगी। वो नौजवान चला गया और उसने अपनी वालिदा की नसीहत को याद रखा। वो जंगल में 2 या 3 दिन फिरता रहा, हत्ता कि तीसरे दिन या दूसरे दिन की सुबह वो पलटा और उस गाय को देखा। उसने हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के इलाह का वास्ता देकर उस गाय को बुलाया तो वो गाय उसके पास आ गई और उसने चरना छोड़ दिया। वो नौजवान के सामने खड़ी हो गई। नौजवान ने उसे गर्दन से पकड़ा। गाय बोली, ए नौजवान, अपनी वालिदा से नेकी करने वाले मुझ पर सवार हो जा, ये तेरे लिए आसानी का मूजब होगा। नौजवान ने कहा, मेरी वालिदा ने मुझे तेरे ऊपर सवार होने का हुक्म नहीं दिया था, मेरी वालिदा ने तुझे हाँकने का हुक्म दिया था, मैं उसकी बात को पूरा करना पसंद करता हूँ। गाय बोली, इसराइल के इलाह की कसम, अगर तू मुझ पर सवार होता तो मुझ पर कभी कादिर न होता। ऐ अपनी वालिदा से नेकी करने वाले नौजवान, अगर तू इस पहाड़ को अपनी जगह से उखड़ जाने का हुक्म दे तो तेरी वालिदा के साथ नेकी करने और अपने खुदा की इताअत करने की वजह से ये अपनी जगह से उखड़ जाएगा। वो नौजवान चल पड़ा, हत्ता कि जब वो अपने घर से 1 दिन की मुसाफत पर था तो अल्लाह ताला का दुश्मन इब्लीस उसके सामने आया और वो गाय चराने वाले शख्स की सूरत इख्तियार किए हुए था। इब्लीस कहने लगा, ऐ जवान, ये गाय कहाँ से लाया है? तू इस पर सवार क्यों नहीं हो जाता? मैं देख रहा हूँ कि तू थक चुका है। मैं ख्याल करता हूँ कि तू इस गाय के अलावा किसी चीज का मालिक नहीं है। मैं तुझे ऐसा अजर दूंगा जो तुझे नफा देगा और तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं गाय चराने वालों में से एक हूँ। मुझे अपने घर वालों की मुलाकात का शौक हुआ तो मैंने एक बैल लिया, उस पर अपना खाना और सामान्य सफर लाता, हत्ता कि जब निस रास्ते पर पहुंचा तो मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं कज़ाए हाजत के लिए गया तो मेरा बैल पहाड़ के अंदर भाग गया और मुझे छोड़ गया। मैंने उसको तलाश किया लेकिन मुझे वो न मिल सका। अब मुझे अपनी जान के जाया होने का खदशा है। मेरे पास ना सामान्य सफर है और ना ही पानी है। अगर तू मुझे अपनी गाय पर सवार कर दे और मुझे अपनी चरागाह तक पहुंचा दे और मुझे मौत से बचा ले तो मैं तुझे उसके बदले 2 गाय दूंगा। नौजवान ने कहा, बनी आदम ऐसे नहीं कि उन्हें यकीन कत्ल करे और उनके नफूस उन्हें हलाक कर दें। अगर अल्लाह ताला तेरे मुतालिक यकीन जानता है तो बगैर ज़्यादा राह और पानी के तुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और मैं किसी ऐसे शख्स को सवार करने वाला नहीं हूँ जिसको सवार करने का मुझे हुक्म नहीं दिया गया। मैं अब्दे मामूर हूँ। अगर मेरे आका को ये इल्म होगा कि मैंने उसकी गाय के मामले में नाफरमानी की है तो वो मुझे हलाक कर देगा, मुझे सख्त सजा देगा। मैं अपनी ख्वाहिश को अपने आका की ख्वाहिश पर तरजीह देने वाला नहीं हूँ। ऐ शख्स, सलामती के साथ चला जा। इब्लीस ने नौजवान से कहा कि मैं तुझे हर एक कदम के बदले 1 दिरहम दूंगा जो तू मेरी मंजिल की तरफ उठाएगा, और ये बहुत बड़ा माल है। अगर उसमें से तू को देगा तो वो जान लेगा कि उसके माल से दिया है, लेकिन तू मुझे आसमान का सोना और चांदी दे तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये मेरे मालिक का है। इब्लीस ने कहा, क्या आसमान में भी सोना चांदी है या कोई उस पर कादिर है? नौजवान ने कहा, क्या बंदा वो कर सकता है जो उसके आका ने उसे हुक्म न दिया हो, जैसे तू आसमान के सोने और चांदी पर ताकत नहीं रखता। इब्लीस ने नौजवान से कहा, मैं तुझे अपने गुलामों से आजिज तस्वुर करता हूँ। नौजवान ने कहा, आजिज वो होता है जो अपने रब की नाफरमानी करता है। इब्लीस ने उसे कहा, मुझे तेरे पास कोई ज़ादिरा और पानी वगैरह नजर नहीं आ रहा। नौजवान ने कहा, मेरा ज़ादिरा तकवा है और मेरा खाना घास है और मेरा पीना पहाड़ों के चश्मों में से है। इब्लीस ने कहा, क्या मैं तुझे कोई ऐसा हुक्म न दूं जो तेरी रहनुमाई करे? नौजवान ने कहा, तू अपने आप को वही हुक्म दे, इंशाअल्लाह मैं तो हिदायत पर हूँ। इब्लीस ने उससे कहा, मैं तुझे नसीहत कबूल करने वाला नहीं देखता। नौजवान ने कहा, अपने नफ्स के लिए नासिब वो है जो अपने आका की इताअत करता है और उस पर जो हक है वो अदा करता है। अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ, और अगर तू इंसान है तो यहाँ से निकल जा, मुझे तेरी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। इब्लीस ये सुनकर 3 लम्हात के लिए अपनी जगह जामिद साकित रहा। अगर वो जवान इब्लीस को सवार कर देता तो नौजवान गाय पर कभी कादिर न होता, लेकिन अल्लाह ताला ने उस नौजवान को इससे रोके रखा। जब नौजवान अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था तो एक परिंदा सामने से उड़ा
और वो गाय जल्दी से उठा ली। नौजवान ने गाय को बुलाया और कहा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के इलाह का वास्ता, तू मेरे पास आ जा। गाय उसकी तरफ आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, ए नौजवान, क्या तूने उस परिंदे को नहीं देखा जो तेरे सामने से उड़ा था? ये इबलीस था, उसने मुझे उचक लिया था। जब तूने इसराइल के इलाह के वास्ते से मुझे बुलाया तो एक फरिश्ता आया और उसने मुझे उससे छीन लिया और तेरी वालदा के साथ नेकी और अपने रब की दात की वजह से मुझे तेरी तरफ लौटा दिया। बस तू चल, अब तू सफर करेगा, इंशाअल्लाह अपने घर वालों के पास पहुंच जाएगा। नौजवान बिल आखिर घर पहुंच गया। अपनी माँ के पास गया तो उसे रास्ते का सारा माजरा सुनाया। माँ ने कहा, ए बेटे, मैं तुझे देखती हूँ कि दिन रात अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाने की वजह से तू थक गया है। अब तो ये गाय ले जा और इसको बेच डाल, इसकी रकम ले और इसके जरिए अपने आप को कुव्वत और राहत दे। नौजवान ने कहा, मैं इसे कितने में फरोख्त करूंगा? माँ ने कहा, 3 दिनार में, लेकिन मेरी रिजा की शर्त पर। वो जवान गाय लेकर मंडी में पहुंचा। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा ताकि मखलूक उसकी कुदरत का करिश्मा देख ले। उस फरिश्ते ने नौजवान से कहा, ये गाय कितने में फरोख्त करोगे? उसने कहा, 3 दिनार में, लेकिन अपनी वालदा की रिजा की शर्त पर। फरिश्ते ने कहा, 6 दिनार ले लो और अपनी वालदा से मशवरा न करो। उस नौजवान ने कहा, अगर तू मुझे उनके बराबर वजन दिए तो फिर भी मैं फरोख्त नहीं करूंगा, हत्ता कि अपनी वालदा माजदा से मशवरा न कर लूं। फिर नौजवान ने अपनी वालदा को उस बैग के मुतालिक बताया तो वालदा ने कहा कि उसको 6 दिनार में फरोख्त करना, लेकिन मेरी रजा की शर्त पर। फिर वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और पूछा, क्या करोगे? उसने कहा, 6 दिनार में बेचूंगा, लेकिन वालदा माजदा की रजा पर। फरिश्ते ने कहा, ये 12 दिनार लें और अपनी वालदा से मशवरा छोड़ दें। नौजवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर फरिश्ते ने कहा, ए नौजवान, तुझसे ये गाय हजरत मूसा बिन इमरान एक मकतूल के लिए खरीदेंगे जो बनी इसराइल से कत्ल हुआ है और उसका बहुत ज्यादा माल था। वो अपने बाप का इकलौता लड़का था और उसका एक भाई था जिसके बहुत से बेटे थे। वो कहते थे कि कैसे हम इसको कत्ल करें और कैसे इसका माल ले लें। उन्होंने उस लड़के को कत्ल करके एक घर के अंदर फेंक दिया। सुबह घर वालों ने उस लड़के को घर के दरवाजे के बाहर डाल दिया। उस लड़के के चचा के बेटे आए और उस घर वालों को पकड़ लिया। वो उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह मामला बड़ा पेचीदा हो गया। आपने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि एक शदीद जर्द रंग की गाय लेकर ज़िबा करो, फिर उसका कोई हिस्सा उस मकतूल को मारो। उन्होंने उस नौजवान की गाय लेने का इरादा किया। गाय खरीदी गई और फिर उसे ज़िबा किया गया। मुर्दा लड़के को उसका गोश्त मारा तो वो मुर्दा खड़ा हो गया और उसने अपने कातिल के मुतालिक खबर दी कि मेरे चचा के बेटों ने मुझे कत्ल किया है और ये घर वाले मेरे कत्ल से बरी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये हुक्म सुनाया तो वो कहने लगे, ए मूसा, तू हमसे मजाक करता है? हमारे चचा का बेटा कत्ल हो गया है और तू हमें गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहा है। उन्हें यकीन हो गया था कि अब वो रुसवा हो जाएंगे। बस उन्होंने गाय की खाल भर दिनारों के साथ वो गाय खरीदी। तो नौजवान ने उस माल में से 2/3 हिस्सा बनी इसराइल के लोगों में तकसीम कर दिया और एक हिस्सा अपने इस्तेमाल में लाया।